जय हिंद आप सभी को। आज प्लेटफॉर्म का बिहार का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का हम 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और इसका जो है ना प्लेलिस्ट स्पेशल बना हुआ है, तो जाके सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है ना इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसलिए इस सेट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। सारा जो है आप कंटिन्यू जो है ना 2 सेट आपको हम लाएंगे। एक वॉल्यूम 3 का भी, इसका वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 का भी बुक आ गया है, तो वॉल्यूम 3 का भी प्रैक्टिस सेट डेली एक आएगा और इसका प्रैक्टिस सेट एक डेली आएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। पहले ही पीडीएफ इसका हम सेंड कर देते मॉर्निंग में ही, और अभी इसका जो है हम क्लास एक से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं। सभी लोग जो है ना क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए पहले हर ग्रुप में, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग क्लास को ना शेयर नहीं करते, आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, क्या कीजिए। आप लोग सिर्फ क्लास बोलते हैं, क्लास ये नहीं आ रहा है, क्लास वो नहीं आ रहा है। क्लास को देखिए अच्छे से, और क्लास को हर ग्रुप में ना शेयर कीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हम जो है ना मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है ना इस बुक में इतना अच्छा क्वेश्चन डला हुआ है ना, कि आपको एग्जाम दिए होंगे जो 23 में जो रद्द हुआ था, अक्टूबर में जो 23 में एग्जाम पड़ा था, तो उसमें आप देखे होंगे कि इसमें ऐसा क्वेश्चन जो है ना उसी प्रकार क्वेश्चन अभी जो सेट में करवा रहे हैं, लगेगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो एक ए सेट को, या आपको जो है ना आपको लो लेवल से आपको हाई लेवल तक आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा। आपको इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, और बाकी इस लेवल का जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है आपको उसको ध्यानपूर्वक देखना है। इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर डेली आएगा। एक सेट वॉल्यूम 2 का है, एक सेट वॉल्यूम 3 का आएगा, और बाकी यूथ पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, उसका हम कंप्लीट कर देंगे। और बाकी ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट डेली आ ही रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर बिहार के लिए वो बुक थी सेट प्रैक्टिस सेट बेहतर रहेगा। तो सभी एग्जाम के लिए जो है ना बेहतर रहेगा। उसमें 100 क्वेश्चन जो रहता है ना, उसमें साइंस और जीके जीएस हिस्ट्री जितना भी है ना सारे चैप्टर से उसमें क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। ऐसा नहीं जीके जीएस कोई अलग पूछ रहा है कि बिहार में अलग पूछेगा, दुर्गा में अलग पूछेगा। क्वेश्चन उसमें भी सर देते हैं ना, रोशन सर देते हैं क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा अच्छे से क्वेश्चन सेट रहता है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिविजन, जितना भी रिविजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा, इसलिए हर सेट को रिविजन किया कीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए, कितना आपका नंबर आया कितना नहीं आया। बाकी पहले ही प्रैक्टिस सेट इसका हम भेज चुके थे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दर्पण सूत्र, कह रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, बताइए। कह रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यू भी बटा यू प्लस भी होगा। कह रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है, तो यू भी बटा भी यू प्लस भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो है ना बिहार पुलिस का भी डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है 3 बजे। आप लोग जो है ना टेलीग्राम जो है जहाँ पे टेस्ट ग्रुप है, एक टेस्ट ग्रुप अलग है, एक पीडीएफ ग्रुप अलग है। तो टेस्ट ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें शाम में 3 बजे फुल प्रैक्टिस सेट सिलेबस बेस्ड टेस्ट हो रहा है। अभी जितना भी दिन बचा हुआ है, लगभग 1 महीना बचा हुआ है, जो भी 20-25 दिन बचा हुआ है, तो सभी लोग उसमें टेस्ट जाके दीजिए। और शाम में ड्यूटी का भी टेस्ट होता है शाम में 7 बजे। तो सभी ग्रुप से जुड़ जाइए। एक पीडीएफ ग्रुप है जहाँ पे पीडीएफ इसका डाला जाता है और जहाँ पे टेस्ट होता है, क्योंकि जितना टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट सारा भेज ही दे रहे हैं, ज्ञान बिंदु का सारा हम 8 तक भेज चुके हैं। बाकी एक सेट जो है ना 8 का और 9 का क्लास अभी बाकी है, उसका क्लास भी आपको कल तक आपको मिल जाएगा सारा क्लास। तो सभी क्लास को जो अच्छे से देखा कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ना आपको बेहतर से बेहतर क्लास आपको देखने को मिलेगा। जो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाला है सभी एग्जाम के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, इसलिए हर क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। क्योंकि हम एक क्वेश्चन को जो है ना बार बार रिपीट करते हैं। बहुत सारे क्लास आता है ना, उसमें देखे होंगे कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया। हम चाहते हैं ना कि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा समय व्यतीत करने से अच्छा है ना कि एक बार में अच्छे से क्वेश्चन को रिपीट कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 ओम, कह रहा है 8 ओम 12 ओम के 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात है, तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं हैं। देखें किस प्रकार क्वेश्चन है। तो V1 बाई V2 या I1 I2 क्रमशः क्या होगा। तो 2 का जो इसमें निकालना पड़ेगा, 2 का जो राइट आंसर होगा ना, इसका 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2/3 और 1 होगा, क्या होगा 2/3 और 1 होगा। इसका डिटेल पीडीएफ हम भेज देंगे सारा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, इसको बना लीजिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। कह रहा है रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होनी चाहिए, बताइए कौन सा गुण होनी चाहिए। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 और 3 होगा। क्या होना चाहिए, उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना, उच्च प्रतिरोध। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होनी चाहिए। तो उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। और इसका जो एग्जाम जो रद्द हुआ था ना अक्टूबर में 2023 में, जो एग्जाम रद्द हुआ था पेपर इसका, उसका दोनों प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, आपको चैनल पे जाइएगा, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। आप दोनों क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और इसका डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, तो सब लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, क्लास को देखिए और जो भी डिटेल उसका पढ़ लीजिए पीडीएफ से। सारा हम भेज चुके हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, एक बार जुड़ के देखिए ना कि आपको कितना कंटेंट आपको मिलता है। तब आप कहिएगा ना कि कितना इसमें कंटेंट डाला जाता है। उतना आपको पढ़ नहीं पाइए जितना, एक तो होमवर्क से ही चलता है वो अलग से चलता है, बाकी अलग अलग से कंटेंट उसमें अलग डाला जाता है। जितना पीडीएफ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से, जितना भी मटेरियल होता है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच, कह रहा है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्धित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच के कोण का होता है, बताइए। कह रहा है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्धित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण। क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण है। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक और ऑब्जर्वर को प्रतीत होगा। क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारत्व की कमी होगा। क्या होगा, तारत्व की कमी होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुट करेक्ट प्रोनाउन। इसमें खालिस्तान कह रहा है खालिस्तान इज माई बुक। इसमें क्या भराएगा, प्रोनाउन क्या भराएगा, बताइए। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, दिस भराएगा। क्या भराएगा, दिस भराएगा। इसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन यूथ पब्लिकेशन में हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन देखिएगा लगेगा कि एकदम सीजन लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें भी जो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस से करवा रहे हैं उसका आप चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट सारा देखिए क्लास, उसमें भी लगा ना क्वेश्चन एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है ना, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है। मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया और हिंदी का हो गया। तो सभी लोग जितने भी क्लास नहीं देखें सारे क्लास को देख लीजिए, अंत समय में ना बहुत कारगर साबित होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स, पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक्स। इसमें कह रहा है देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द कप। क्या भराएगा, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही हो, यह सभा कौन सी संज्ञा, बताइए। कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, समूहवाचक है। क्या है, समूहवाचक है। तो कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि तेल जो है ना डैश वाचक संज्ञा है, बताइए। तेल जो है डैश वाचक संज्ञा है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रववाचक संज्ञा है। क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। तेल क्या है, तो द्रववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लोहा शब्द है, बताइए। लोहा शब्द क्या है, तो लोहा शब्द क्या है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। लोहा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है ना, का निर्माण किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, NaCl H2O प्लस CO2 NH3। इसको अभिक्रिया करवा के NH4Cl NaHCO3 का क्या हुआ, निर्माण हुआ बेकिंग सोडा का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, बताइए। कह रहा है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। क्या है, पेप्सिन है। क्या है, याद रखिए, पेप्सिन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, बताइए। कह रहा है कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी, परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वयं संयोजन क्षमता। कह रहा है कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण इनमें से किस गुण को दर्शाता है, परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि
सर्वाधिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयनों ए, बी, सी, डी और ई के पीएच का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन साधन के बढ़ते क्रम को पीएच मान का क्या होगा बताइए। इसे बढ़ते क्रम बोल रहा है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बी है। सी, ई, डी, ए और बी है। क्या है, बढ़ते क्रम में सी, ई, डी, ए और बी है। सभी लोग क्या करते हैं ना, इस क्लास को बहुत कम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि ये सेट तो भारी है ना, ये सेट को कम देखते हैं। ये सेट को ना देखा कीजिए, इस जितने भी क्लास है ना, प्लेटफॉर्म का क्लास है, भले क्वेश्चन लेवल ज़्यादा थोड़ा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन को देखा कीजिए, हर सेट को देखा कीजिए। यूथ पब्लिकेशन का देखते हैं, बहुत लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसको क्लास को देखते ही नहीं है, इसलिए इसको भी आपको देखना ज़रूरी है। जैसे उसको देखते हैं ना, वैसे इसको देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ना इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस आधार पे आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा और डायरेक्ट इस बुक से क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए आप सभी सेट को अच्छे से कंप्लीट किया कीजिए, छोड़िए कभी किसी सेट को मत छोड़िए। जितने भी सेट आता है ना, इस चैनल पे पहले भी अपलोड किए हैं, ज्ञान बिंदु का अभ्यास प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, और बाकी अभी जो जितने कंटिन्यू करवाए हैं, यूथ का करवाए हैं, बाकी प्लेटफॉर्म को करवा रहे हैं, सारा जो करवा रहे हैं सभी क्लास को देखा कीजिए। एक भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो, इसलिए सब बातों पर ध्यान दीजिए और हर क्लास को देखा कीजिए। और आज ही जो है ना, एक टेलीग्राम चैनल पे एक नोट्स भेजे, 156 पेज का है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 800 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 2200 जो है ना, उसमें 2200 सब सब्जेक्ट से है। 2200 क्या है, मतलब संभावित प्रश्न है, उसमें आ सकता है एग्जाम में, और उसमें 300 क्वेश्चन हिंदी का है, और बाकी लास्ट में और क्या है, तो टोटल 5000+ क्वेश्चन है। उस PDF को आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है ना नोट्स मिल जाएगा आपको। सभी लोग उस नोट्स को भी अच्छे से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी जो बहुत लोग को बोल रहे हैं उसका क्लास लाने के लिए, तो उसका क्लास हम करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर होता है बताइए, क्या होता है। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 धन आवेश ग्रहण करता है। तो कह रहा है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, 2 धन आवेश ग्रहण करता है। आगे है क्वेश्चन 17 कह रहा है कि Be2+ आयन, बेरिलियम 2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है बताइए। कह रहा है बेरिलियम 2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम प्लस है। क्या है, लिथियम प्लस है। क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है बताइए। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों के अणुओं के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है। क्या है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता पेन एंट्रिंग पावर का अवरोही क्रम क्या होगा बताइए। कह रहा है कि अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, लैम्डा बीटा और अल्फा होगा। क्या होगा, लैम्डा बीटा और अल्फा होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोडियम 1122 में एक बीटा उत्सर्जन इमिशन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है बताइए। कह रहा है सोडियम 1122 से 1 बीटा उत्सर्जन मतलब इमिशन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, मैग्नीज होगा। क्या, सॉरी मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है बताइए। कह रहा है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट का करते हैं। किसका करते हैं, ईस्ट का करते हैं, याद रखिएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन क्या है बताइए। मर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चींटियों का है। किसका है, चींटियों का, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है ना, सेक्स ऑर्गन्स कौन सा है बताइए, कौन सा होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरसन होता है। क्या होता है, विरसन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइनस कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे 25 पे ये कह रहा है कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं बताइए। कह रहा है कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, सी है, एस स्टेज। क्या है, एस स्टेज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण जो है ना, रैपिड वाटर एबॉर्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन
है, क्या है बताइए। कह रहा है पौधों में द्रुत जल अवशोषण क्या है, तो इसका 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, निष्क्रिय अवशोषण है। क्या है, निष्क्रिय अवशोषण है। तो कह रहा है कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण है, तो निष्क्रिय अवशोषण है। आगे क्वेश्चन में रहिए 27 पे का 27 में क्वेश्चन कर रहा है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है, बताइए। कह रहा है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 27 का सी होगा। क्या होगा, ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि फिनाइल कैंटोन्यूरिया, कह रहा है कि फिनाइल कैंटोन्यूरिया नामक रोग क्या होता है, बताइए। फिनाइल कैंटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, 28 का राइट ऑप्शन नंबर ए। ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। क्या होता है, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन रहे 29 पे, कह रहा है कि दैनिक जीवन, कह रहा है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में होती है, क्या होती है बताइए। कह रहा है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में होती है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उच्च क्या है, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पे है, कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है विधि में शिशुओं का जन्म इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, बताइए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु और डिम का बाह्य निषेचन से होता है। किससे होता है, शुक्राणु और डिम बाह्य का निषेचन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, गुड़ में। किसमें पाया जाता है, गुड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 32 पे, कह रहा है कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचे के ठीक करने के बाद मदद कर सकता है। कह रहा है हिमालय के किस पुष्प प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचे को ठीक करने में मदद कर सकता है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, ब्रह्म कमल होगा। क्या होगा, ब्रह्म कमल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए यहाँ से जो है ना मैथ का क्वेश्चन, इसको टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बाकी पीडीएफ तो हम सेंड कर ही दिए हैं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे है इसमें देखिए कह रहा है कि ऋजु रेखा इतना दिया हुआ, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, 17 एकक होगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए जी के क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, बताइए। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी है। क्या है, वाराणसी है। आई क्वेश्चन रही 37 पे, कह रहा है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, बताइए। क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, गोपाल सिंह गोखले। क्या है, कौन है, गोपाल सिंह कृष्ण गोखले। तो कह रहा है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो गोपाल सिंह गोखले। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, बताइए। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। क्या है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 39 पे कह रहा है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था, बताइए। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 39 का बी, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो कह रहा है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्वेश्चन में रहिए 40 पे, कह रहा है कि बेलारूस की राजधानी कहाँ है, बताइए। कह रहा है कि बेलारूस की राजधानी कहाँ क्या है, बताइए। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिन्स्क है। क्या है, मिन्स्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका टिक कर दे रहे हैं, इसका जो आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर होगा 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 400 रुपया। आगे देखिए इसमें भी मैथ का क्वेश्चन है, 42 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, इसका राइट आंसर होगा 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 48 होगा। आगे देखिए कह रहा है कि देशों के इनमें से किस युग्म को दो पक्षीय प्रणाली है, बताइए। कह रहा है देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। कह रहा है देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था, क्या होगा, बताइए। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, बंगाल। तो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बंगाल। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, बताइए।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दक्षिण अफ्रीका था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो फ्रांस नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका था। क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। कह रहा है मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 46 का ऑप्शन नंबर ए, परिंदा जोशी है। कौन है? परिंदा जोशी है। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? बताइए। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जूबा है। क्या है? जूबा। नेक्स्ट है मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? बताइए। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद सागर है। कौन है? रामानंद सागर, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पे जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 49 का डी होगा। क्या होगा? रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? बताइए। कह रहा है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? बताइए। कह रहा है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधार। क्या है? गंधार। क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बताइए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 84 वर्ष। कितना है? 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित? बताइए। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा पे। किस पे? कृष्णा पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? बताइए। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1983-84 में किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? 1983-84 में किया गया था। आगे 55 नंबर पे यही कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? कृषि और विकास था। क्या था? कृषि और विकास। नेक्स्ट कर रहा है कि इसमें मैथ का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 56 का बी होगा, 0। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप में से कम है तो भिन्न क्या होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो होगा 57 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? उचित भिन्न होगा। वही का क्वेश्चन में था ना कि यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न क्या होगा? उचित भिन्न होगा। और नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन क्या? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये मैथ का क्वेश्चन 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 58 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। और 59 का राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? 59 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। 60 का डी होगा। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन बराही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रीसेप्ट। कौन था? ये जेम्स प्रीसेप्ट था। तो कह रहा है कि प्राचीन बराही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रीसेप्ट था। कौन था? जेम्स प्रीसेप्ट। आगे देखिए इसमें मिलान करना है, इसमें सूची 1 दिया और सूची 2 को मिलाना है। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, 1 2 3 4। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो स्थापना हुआ था 1992 हुआ था। कब हुआ था? 1992 हुआ था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत था 2000 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थापना 1992 और अन्नपूर्णा योजना का स्थापना 2000 और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में स्थापना होता है। 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आई क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है मिगनैनी का महल कहाँ स्थित? बताइए। मिगनैनी का महल कहाँ स्थित है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। आगे कह रहा है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? बताइए। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, अनाईमुड़ी है। क्या? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? बताइए। कह रहा है कि संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है?
तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का परिसीमन आयोग। क्या होगा? भारत का परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला कच्चे माल से उत्पादक तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है? बताइए। कह रहा है कि देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला कच्चे माल से उत्पादक तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वस्त्र उद्योग है। क्या है? वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? बताइए। जोड़ी गई थी। कह रहा है कि 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, 11वीं सूची। क्या है? 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बताइए। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 70 नंबर कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? बताइए। कह रहा है कि इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 97वां संवैधानिक संशोधन। तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? तो 97वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, संवैधानिक संशोधन। आइए 71 नंबर पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के साथ संवर्धित सूची, भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? बताइए। भारतीय संविधान को की संवर्धित सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 47। कितना है? 47। नेक्स्ट कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं और कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग करने के लिए निर्देश देता है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं के कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करने का निर्देश देता है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? अनुच्छेद 50 है। क्या? अनुच्छेद 50, याद रखिएगा। 72 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 50 है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 50 में क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में जो है ना, सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। और 52 में क्या है? तो 52 में सबको पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में वर्णन है। और 54 में क्या है? 54 में जो वर्णन है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें क्या वर्णन है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाने का वर्णन है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का वर्णन 54 में है। और 56 में क्या है? तो 56 के तहत जो है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? तो महाभियोग है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित? बताइए। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 73 का, याद रखिए, 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का बोलेगा 267 और संचित निधि का बोलेगा तो 266 है। कितना है? 266, याद रखिए। संचित निधि का बोलेगा तो 266, आकस्मिक निधि का बोलेगा तो 267 में वर्णन है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 74 नंबर कह रहा है कि 10वीं सूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कौन सी प्रश्न निम्नलिखित में से के द्वारा तय किया जाना है? बताइए। कह रहा है कि 10वीं सूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित के द्वारा तय किया जाना है। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 74 का ए होगा, सदन के पीठासीन अधिकारी। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 76 है। क्या? अनुच्छेद 76 है, याद रखिएगा। इसका जो है ना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद रखिए। इसमें अगर अनुच्छेद 148 का बात करें तो क्या होगा? अनुच्छेद भाई 148 में क्या होगा? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी तो अनुच्छेद आप लोग को तो याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 148 में क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। किसने बताया? बताइए। 76 का राइट आंसर क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? NA का पाकली वाला। ये आज जो क्वेश्चन है ना, ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में था। सुबह ही करवाए थे प्रैक्टिस सेट, उसी में क्वेश्चन था। तो सभी सेट को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए। सभी सेट, जितने भी सेट आता है इस चैनल पे, सभी सेट को देखा कीजिए। आपको एग्जाम में ना बहुत जो है ना महत्वपूर्ण साबित होगा। एक भी सेट को स्किप मत कीजिए। तो कह रहा है किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। NA पाकली वाला।
आगे क्वेश्चन 77 है, कह रहा है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई, तो क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है डेनमार्क। क्या है डेनमार्क, तो कह रहा है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच क्या हुआ, भारत और डेनमार्क के द्वारा शुरू की गई थी। आगे कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिससे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है उत्पाद शुल्क है। क्या है उत्पाद शुल्क है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा संग्रहालय जो है ना कटक में स्थित है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ है, तो कटक में है। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ है, तो कटक में, याद रखिएगा। यहाँ पे और देख लीजिए, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय बोलेगा तो कटक में स्थित है। यहाँ पे बात करें भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, भारतीय संग्रहालय याद रखिए, भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में। भारतीय संग्रहालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में, याद रखिए कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। और यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय बोलेगा तो कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय बोलेगा तो कहाँ है, न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली, याद रखिए न्यू दिल्ली में है। क्या है, न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, तो सालार जंग का संग्रहालय जो है ना ये है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद में, याद रखिए हैदराबाद में है, हैदराबाद में, याद रखिएगा। तो याद रखिए इसमें जो है ना नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कर्नाटक, भारतीय संग्रहालय बोलेगा तो कोलकाता, और राष्ट्रीय संग्रहालय बोलेगा तो दिल्ली, और सालार जंग संग्रहालय बोलेगा तो कहाँ, हैदराबाद में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितना अध्याय है, बताइए। कह रहा है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितना अध्याय है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 7 अध्याय। कितना है, 7 अध्याय है। आइए 81 में क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ में। किसमें है, गोल्फ में किया जाता है। आगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, बताइए। एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में किसे दिया जाता है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन एच आर्मस्ट्रांग। क्या है, एडविन आर्मस्ट्रांग। तो कह रहा है कि एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का जो श्रेय है ना किसे दिया जाता है, तो एडविन एच आर्मस्ट्रांग को दिया जाता है। आगे 83 नंबर पे आई, कह रहा है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है, बताइए। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, 83 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, लुम्बिनी में। क्या है, लुम्बिनी में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। आगे कह रहा है कि 84 में क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी, बताइए। 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैती दीनार है। क्या है, कुवैती दीनार है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। कहाँ हुआ, श्रीनगर में। तो कह रहा है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ, श्रीनगर में। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। कौन थे, रोहित शर्मा। तो कह रहा है क्रिकेटर के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने, रोहित शर्मा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, यूएई ने। क्यों, कौन प्राप्त किया, यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए। कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, आर भराएगा। क्या भराएगा, आर। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें कह रहा है कि मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। एक इसके पहले भी जो है ना जो एग्जाम रद्द हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन करेक्ट ट्रांसलेशन का था, इसलिए जो है ना ट्रांसलेशन भी जो भी आता है उसको एक बार देख लिया कीजिए। तो कह रहा है जो है मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। क्या है, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो क्या होगा, तो 89 का ऑप्शन होगा ए, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल होगा। आगे 90 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें कह रहा है शुभम बिल क्लीन द क्लास, शुभम बिल क्लीन द क्लास। 90 का राइट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर क्या होगा,
90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम। द क्लास विल बी क्लीन्ड बाई शुभम है। आगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दे बेगेन क्या भराएगा? दे बेगेन क्या भराएगा? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। टॉकिंग क्या है? टॉकिंग। टॉकिंग याद रखिए, टॉकिंग है। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, देखिए इसका जो है ना 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे कह रहा है कि एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध मतलब फिक्स है, बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल का अघूर्ण कितना होगा? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 40 न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट 94 पे यही कह रहा है कि जल वोल्ट मीटर से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। कह रहा है कि जब वोल्ट मीटर में से धारा प्रवाहित कराने पे हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कैथोड पर। क्या होगा? कैथोड पर, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि जहाँ पे ना जल ही है, क्या होगा? जल। यहाँ पे जल वोल्ट मीटर में धारा प्रवाहित कराने पे हाइड्रोजन से मुक्त होती है, तो कैथोड पे होती है। किस पे होता है? कैथोड पे। आगे है 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव संचलन में विरलन के स्थानों को परमाध्यम का घनत्व परदाब समान अवस्था की तुलना में होता है। बताइए क्या होता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कम होता है। तो कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव संचलन में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व परदाब समानता अवस्था की तुलना में होता है, तो कम होता है। आगे कह रहा है केशिकात्व के कारण द्रव की नली चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो कह रहा है केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है, तो न्यून कोण है। आगे पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बताइए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 97 का बी होगा, पंडिताइन। क्या है? पंडिताइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 98 पे। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, लेखिका है। क्या है? लेखिका। आगे है लोकप्रिय कौन सा समास है? बताइए लोकप्रिय में कौन सा समास है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सप्तमी तत्पुरुष है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष है। आगे कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? समजोर गम। क्या है? समजोर गम संगम का सही संधि विच्छेद है। तो ये सेट नंबर 8 था, सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके पहले का 7 तक जो प्रैक्टिस सेट करवाएं सभी को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे ये जो सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी सेट को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए और प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं तरह नहीं देते हैं, आगे के नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।